जश्न मनाइए। जश्न मनाइए, किले के सारे कमरे आप सबके लिए खुले, खुशियां मनाइए। देख रहा है विनोद, क्या कर रहे हैं भूषण जी? डांस कर रहे हैं लड़की के साथ और सबको कह रहे हैं जश्न मनाइए। जी सर। तो क्या आप कहाँ पंचायत करते थे और अब यहाँ डांस वांस कर रहे हैं एकदम? सर- बॉल डांस कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? हाँ, इसको कुछ शेक्सपियरियन टाइम का डांस है। अच्छा। तो ये है कि 28 को पंचायत आ रही है, तो 31 को हम अपने थिएटर कंपनी से, पुअर थिएटर कंपनी से ओथेलो प्रीमियर कर रहे हैं, प्ले शेक्सपियर का, कि कॉन्ट्राडिक्ट कर पाए, अपनी पर्सनैलिटी को ह्यूमर से थोड़ा ट्रेजेडी पे ला पाए। बस जबरदस्त। और ये पूरा थिएटर है, देखिए, मतलब जहाँ पे इस प्ले का रिहर्सल चल रहा था और दुर्गेश जी से हमें बात करनी थी, तो मुझे लगा कि इससे अच्छा क्या हो सकता है। और ये जितने लोगों को आपने अभी डांस करते हुए देखा, आने वाले टाइम में हो सकता है पंचायत 4, 5, 6, 10 या फिर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर, फिल्मों में, इनमें से कोई हमें दिखे और फिर हम निकाल के वीडियो बनाएंगे। वो देखिए, वो लड़की दुर्गेश जी के साथ डांस कर रही थी, आज शाहरुख खान की हीरोइन है। तो वो लोग अपनी पंचायत कर लें, हम अपनी कर लेते हैं, बैठ के आइए। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। ये राइटर ने लिखा है। नहीं, लड़कियों के प्रपोजल नहीं आए, लेकिन हाँ, मुड़ के देख लेती हैं, ये मेरे लिए काफी। तो मैं इंजीनियरिंग की तैयारी ही कर रहा था, मेरा क्रैक नहीं हुआ था। जी। तो मेरे बड़े भाई ने बोला कि आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए थिएटर वर्कशॉप कीजिए। ये एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, पहली बार दे रहा था तो राजकुमार राव दे रहे थे, उनका एडमिशन हो गया था, हमारा नहीं हुआ। बहुत पुराना असिस्टेंट है मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी का, उसने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया था। वो फिल्म थी पीके में एक लॉकेट छीनने वाला सीन है, उस सीन इम्प्रोवाइज कराया था। उसी सीन से मुझे हाईवे मिली थी कि मेरा जो होल कैरियर है अभी तक का, पंचायत 2 तक का, ये राइटरों की वजह से, क्योंकि मैं 1 सीन 2 सीन किया हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? पाब्लो यादव। घर का नाम बताओ? प्रदीप यादव। ये राइटर का कमाल है। यही है। पर अभी 27-28 को रिलीज है, तो पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अमिताभ बच्चन जी, ठीक। फिर उसके बाद लेना चाहूँगा सलीम खान जी को, और फिर उसके बाद नसीर सर जी को, और एक मैं खुद रहूँगा, और एक नए में विजय वर्मा। क्या बात है, मतलब आपने बिल्कुल ऐसा पैनल बनाया है। लेकिन हीरोइन नहीं ली आपने? नहीं, हीरोइन नहीं। ऐसा क्यों? नहीं सर, वो लोग समझ जाते हैं, अभी पहले मेल कर ले, बात कर ले। तो सर, सबसे पहले तो विनोद इस बार पंचायत में क्या देखने वाला है? प्रोमो में तो हमने सुन लिया आपका वायरल डायलॉग एकदम, देख रहा है विनोद। तो क्या कुछ देखने वाला है विनोद इस बार? इस बार चुनावी माहौल है, और देश में भी, देश और में पंचायत में भी। तो कहने का मतलब घमासान है दोनों पक्ष के बीच। अब देखते हैं कि ऑडियंस उसको कितना प्यार देती है। तो आप आग में घी डालने का काम करने वाले हैं इस बार? जी, अभी थोड़ा कंट्राडिक्टरी है। वो प्रोमो में तो लग रहा है मुझे कि इस बार जो है खूब देसी घी जो है आप भर भर के डालेंगे। जी, कोशिश तो यही है। पर अभी 27-28 को रिलीज है, तो पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अच्छा, हम थिएटर में मौजूद हैं, और थिएटर कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट के लिए मंदिर होता है। जी। और थिएटर अगर कोई सीख जाता है तो कहते हैं कि एक्टिंग जो है इसे आ गई। और जितने थिएटर के आर्टिस्ट हैं, कहीं ना कहीं उनका जो एक मुकाम होता है, उनको एक्टर पहले कहा जाता है, स्टार बाद में कहा जाता है। तो थिएटर आपकी जिंदगी में बड़ा अहम रहा। आपने शुरुआत जो है थिएटर से ही की थी। तो शुरुआत किस तरह से हुई थी? कब सोचा कि एक्टिंग करनी है? इंजीनियरिंग आपने पूरी की, छोड़ दी थी? नहीं सर, देखिए, मेरे जीवन में मेरे बड़े भाई का बड़ा वो रहा है, योगदान रहा है। तो मैं इंजीनियरिंग की तैयारी ही कर रहा था, मेरा क्रैक नहीं हुआ था। जी। तो मेरे बड़े भाई ने बोला कि आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए थिएटर वर्कशॉप कीजिए। हमें कोई एक्टर नहीं बनना था, हमें कोई बड़ा कुछ नहीं करना था, हमें था कि मेरा व्यक्तित्व ऐसा हो जाए कि मैं 4 लोगों के बीच उठ बैठ सकूं, बातचीत कर सकूं। तो इसलिए थिएटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो मैंने 2001 में पहली वर्कशॉप करी भाई के कहने पर, उद्देश्य थिएटर ग्रुप न्यू दिल्ली, अजय कटारिया जी चला रहे थे। तो उनके साथ हमने ताजमहल का टेंडर करा, 45 दिन रिहर्सल करके शो करा। तो मुझे तब बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। लेकिन सर बात ये होती है ना कि थिएटर फ्रीलांस कर लो और थिएटर की ट्रेनिंग ले लो, ज़मीन आसमान का अंतर है। तो मेरे बड़े भाई ने बोला, मैं उस समय 12th ही था, तो 12th में पूरे ऑल इंडिया में एक ही स्कूल था, वो था श्री राम सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। यस। तो वहाँ मैंने 2 कोशिशों के बाद तीसरी कोशिश में मेरा वहाँ एडमिशन हुआ। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, पहली बार दे रहा था तो राजकुमार राव दे रहे थे, उनका एडमिशन हो गया था, आपका नहीं हुआ? हमारा नहीं हुआ था। तो 2004 से 6 महीने वहाँ पे ट्रेनिंग ली, 4-5 अच्छे प्ले किए। उसके बाद मैंने फिर फ्रीलांस थिएटर किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? मैंने इग्नू से इग्नू से ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन किया। हिंदी ऑनर्स से किया हुआ। फिर उसके बाद मैं एनएसडी में 2 अटेम्प्ट में मेरा हो गया। फिर मैंने एनएसडी की ट्रेनिंग ली और फिर उसके बाद वहाँ से 1 साल फेलोशिप ली। हमारे गुरु हैं रॉबिन दास जी, उनके अंदर में। फिर मैं रेपेट्री में चला गया। हाँ, मैं ये पूछने वाला था कि रेपेट्री का एक्सपीरियंस कैसा रहा? रेपेट्री का एक्सपीरियंस शुरुआती समय में जब मैं था सर, तो हम लोग को क्राउड का ही काम दिया जाता था, छोटे रोल क्राउड का काम, क्योंकि आपसे सीनियर लोग होते हैं, वो बड़े रोल कर रहे होते हैं। तो मेरा प्लान था कि मैं 6 साल करूँगा, क्योंकि वहाँ 6 साल तक कर सकते हैं आप। तो 6 साल करूँगा, पर मुझे पहले साल में ही एक ऑडिशन से हाईवे फिल्म मिल गई और फिर मैं मुंबई आ गया। तो ऑडिशन दिल्ली में हुआ था? मुंबई में? दिल्ली में हुआ था तो audition। पता कैसे चला आपको? मेरा audition? दोस्त है एक आकाश जब्बास, जो एमसीसी का बहुत पुराना असिस्टेंट है, मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी का। उसने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया था। वो फिल्म थी पीके। पीके में एक लॉकेट छीनने वाला सीन है, उस सीन इम्प्रोवाइज कराया था। उसी सीन से मुझे हाईवे मिली थी और हाईवे भी मैंने 45 दिन शूट किया इम्तियाज सर के साथ, आलिया भट्ट और रणदीप हुड्डा जी के साथ, और उन लोगों ने अप्रिशिएट किया उस काम को भी। फिर मैं बॉम्बे आ गया। तो पंचायत कैसे मिली? पंचायत सर ऐसे मिली कि एक नवनीत रागा करके असिस्टेंट हैं कास्टिंग बे के, उन्होंने कॉल किया कि एक फोटोग्राफर का कैरेक्टर है, कीजिएगा। मैं गया, फोटोग्राफर का ऑडिशन दिया। तो फोटोग्राफर का जो रोल किए हैं वो एस्पिरेंट के राइटर हैं, वो राइटर थे, उनको वो रोल मिल गया। मुझे बोला कि एक कैरेक्टर है, कीजिएगा। तो मैं बोला क्या काम है? तो बोला भूषण करके एक कैरेक्टर। मैंने 1 दिन का शूट किया सर, हवाई जहाज से गया, 2.5 घंटे में शूट किया, आ गया। तो पंचायत का फर्स्ट सीजन में 1 सीन है मेरा जो मैंने किया था। फिर दूसरे सीजन में इस कैरेक्टर को जो बढ़ा दिया गया? दूसरे सीजन में ये 20 दिन शूट किया मैंने। तो ये आपने सोचा था कि, मतलब आपने तो सोचा होगा कि चल ठीक है काम मिल रहा है, आदमी कहता है कि भाई जो काम मिल रहा है ठीक है आने दो, पहले में तो आप करके आ गए कि वो आपका जो डायलॉग था देख रहा है विनोद जी इतना पॉपुलर हो जाए, उस वक्त सोचा था? नहीं सर, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। हम लोग तो बस थिएटर में यही होता है ना कि आप अपनी सीन को ईमानदारी से कर दो, क्योंकि वहाँ बड़े एक्टर भी होते हैं, रघुवीर यादव है, नीना गुप्ता है। आप अपना सीन ईमानदारी से कर दो, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। तो वही किया था मैं। तो खूब मीम्स आपके पास अभी भी आते हैं उसके? जी, अभी भी मीम्स आते हैं। अभी तो मैं आईपीएल में भी गया था कमेंट्री में, तो अब मैं आरसीबी को सपोर्ट कर रहा था, वही जीत गई, तो उसके ऊपर भी मीम्स बहुत। वही जिसमें धोनी ने छक्का मार दिया था, उसी मैच में गए थे जिसमें छक्का, वो कह रहे थे कि छक्का मार दिया इसी वजह से हार गई, नई बॉल मिल गई उनको। अच्छा, ये जो किरदार आपने निभाया, जैसे जावेद साहब का मैंने इंटरव्यू किया, जावेद अख्तर का, तो वो कहते कि यार जब हम पहले डायलॉग लिखते थे ना, कितने आदमी थे, बोले हम ये सोचते ही नहीं थे कि ये डायलॉग है जी। बोले हमने डायलॉग के तौर पे नहीं लिखा था इसको, लेकिन वही चीजें जो हैं वो उतनी पॉपुलर हो गई। तो एक वो सिंप्लिसिटी वाली बात, हर बार जरूरी नहीं है कि, तो आपको लगता है कि वही चीज पंचायत के साथ भी हुई कि सिंपल सी चीजें? जी, बात ये है सर कि नेचुरलिज्म आया पहले, फिर रियलिज्म आया। बिल्कुल। तो हम कहीं ना कहीं इसमें भटक जाते हैं कभी ना कभी, कि हम एब्सर्डिटी या कुछ भी, या हीरोइज्म, लार्जर देन लाइफ के सोचने के चक्कर में
वो नेचुरल बातें जो हैं, जो गांव में हो रही हैं, भारत तो गांव प्रधान देश है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो गांव में जो बातें हो रही हैं, लोग सटायर कस रहे हैं, लोग आग में घी डाल रहे हैं, वो रियलिज्म चंदन कुमार जी लेकर के आए, जो राइटर हैं पंचायत के। और यही टेस्ट एक रंजीत कपूर करके डायरेक्टर हैं, राइटर भी हैं, एडप्ट बहुत करते हैं, उनकी लेखनी में मिलता है। तो हमने उनके साथ एक प्ले किया हुआ था और अभी हमारी कंपनी भी उनके साथ एक और प्ले कर रही है। तो वो एडप्ट करते हैं बाहर के नाटकों को, उपन्यासों को, कहानियों को, तो उनमें भी वही सुर मिलता है। तो यहाँ ये मेरी तरफ से मुझे लगा कि मेरा जो होल कैरियर है अभी तक का, पंचायत 2 तक का, ये राइटरों की वजह से है। क्योंकि मैं 1 सीन 2 सीन किया हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? पाब्लो यादव। घर का नाम बताओ? प्रदीप यादव। ये राइटर का कमाल है। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है, ये राइटर ने लिखा है और हमने रिस्पेक्टफुल्ली, ट्रूथफुल्ली कर दिया, तो वो कमाल हो गया। हमने कभी नहीं सोचा था कि कमाल करने के लिए एक्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो मतलब उस वक्त शायद पता भी नहीं, और आपको पता भी नहीं होता कौन सा सीन पॉपुलर होगा या कौन से सीन का मीम बनेगा। मतलब मुझे लगता है ये कोई एक्टर जज नहीं कर सकता है पहले। अच्छा, जब पंचायत आई उस वक्त पहला सीजन जब आया, एक दौर था ओटीटी का जिसमें वायलेंस और तो बहुत सारी ऐसी चीजें, और ओटीटी को ऐसा प्लेटफॉर्म माना जाता है जहां वायलेंस और सेक्स के बिना चीजें नहीं चलती। कि वेब सीरीज पहले जब सोचते थे वेब सीरीज, भाई सीन वीन तो नहीं आ जाएगा, मम्मी पापा के साथ देख सकते हैं, तो सब मतलब ये दिमाग में आता था। बट पंचायत ऐसी सीरीज आई जो लगा कि गांव की कहानी, अरे ये मतलब इस 2020 में आके कौन गांव की कहानी जो है सुना रहा है। तो ये एक क्या कहूं कि ऐसी हिट हो गई जो शायद सरप्राइज हिट थी कि मतलब मैंने भी नहीं सोचा था। मुझे भी जब पता चला कि पंचायत नाम का शो है यार, पसंद किया जा रहा है, मैंने देखा यार बहुत बढ़िया, बहुत सिंप्लिसिटी से बनाया गया। तो आपको इसका रीजन क्या लगता है कि वो कहां उसने लोगों को टच किया? लोगों को टच ये किया कि सर मालगुड़ी डेज करके एक सीरियल आता था, बिल्कुल वो भी बहुत अच्छा चलता था, DD1 पे लोग बहुत देखते थे। तो जो डायरेक्टर सर हैं उन्होंने ही कंसेप्ट बनाया कि हम एक प्रयोग करते हैं, मालगुड़ी डेज टाइप का एक आज के टाइम में वेब सीरीज सीरियल बनाते हैं। तो वो जो बीज है वो इतना मजबूत है कि उससे सफलता मिलनी ही मिलनी थी इसको। और दूसरी बात, ऑडियंस है सर, आप काम तो लेके आइए। एग्जैक्टली। ऑडियंस हर चीज की है, ऐसा नहीं है कि सेक्स का नहीं है या मारधार का नहीं है, ऑडियंस उसका भी है। पर जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो बड़े लोग हैं, वो अगर सिंपल चीज भी बनाएंगे, अभी आप देखिए आमिर खान प्रोडक्शन हाउस की लापता लेडीज, सिंपल स्टोरी कितनी चली है, जितनी थिएटर में चली उतनी ही OTT पे चली और वर्ल्ड में देखा गया। और आप 300 करोड़ 500 करोड़ की फिल्म बना ले, वो नहीं चलती। कंटेंट है तो चलेगा, कंटेंट है तो चलेगा, चाहे वो आप सिंपल तरीके से बनाइए, कॉम्प्लेक्स तरीके से बनाइए, 15 करोड़ के बजट में बनाइए, 500 करोड़ के बजट में बनाइए। तो ये कहीं ना कहीं एक सीख सबके लिए ही है। अच्छा, एक चीज और, एक OTT का जो दौर आया, वो आपको लगता है कहीं ना कहीं ऐसे एक्टर्स जो पहले कभी मतलब पहले स्टार्स की बात होती थी, सिर्फ इंटरव्यू भी होता था तो हीरो का होगा या हीरोइन का होगा या फिर मान लीजिए विलन का हो जाए, ठीक है, वो भी अमरीश पुरी साहब या प्रेम चोपड़ा साहब, मतलब हम कैरेक्टर आर्टिस्ट के बारे में जानते ही नहीं थे कि ये होता क्या है। तो आपको लगता है OTT ने कहीं ना कहीं एक वो जगह जो है वो ओपन कर दी कि एक सीन से भी आदमी देश भर में पॉपुलर हो गया? ये तो है सर। देखिए, सबसे बड़ी चीज है हमारी जनसंख्या 140 करोड़। 140 करोड़ में बहुत लोगों को अलग अलग चीजें पसंद आती हैं। तो उसमें अब ये है हमारी बात कि पसंद किसको किया जा रहा है। पसंद जिसको किया जा रहा है उसका तो इंटरव्यू लीजिएगा ना आप। हाँ बिल्कुल, पसंद जिसको किया जा रहा है उसका इंटरव्यू लोग जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं इस चीज को। तो हम लोग भी वही वाले लोग। मैं एक दबंग जब आई थी तो उसमें चौबे जी का किरदार निभाते हैं एक्टर, ठीक है, तो वो मुझे बाई चांस कहीं पे मिल गए।
मैं गया हुआ था किसी और का इंटरव्यू करने, तो मुझे पता चला ये चौबे जी का किरदार निभाते हैं। अब वो उनका गेटअप भी कैरेक्टर के हिसाब से था, मैंने पहचाना नहीं, तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा सर आपका इंटरव्यू करेंगे? अरे मेरा इंटरव्यू करेंगे? तो मैंने कहा हाँ। तो हमने उनसे पूरी उनकी जीवनी पूछी। आप मानिएगा वो इंटरव्यू इतना चला, उसमें लोग हमको थैंक यू बोल रहे थे कि थैंक यू सो मच कि आपने ऐसे आर्टिस्ट का भी इंटरव्यू लिया। हाँ। तो लोग कहीं ना कहीं, मतलब मुझे लगता है हम लोगों ने खांचा बना दिया है कि भाई लोग इसी बारे में जानना चाहते हैं। जी। तो शायद किसी को नहीं पता लोग क्या जानना चाहते हैं। लोग क्या अच्छा, आपके बचपन के बारे में थोड़ा सा बताइए, कहाँ से हैं और कौन कौन परिवार में? मैं दरभंगा जिला बिहार से। वहाँ पर मेरे पिताजी सीएम आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर रहे, अभी रिटायर हो गए हैं, तो अभी आराम कर रहे हैं वो। तो मेरा ये हुआ, तो हमने सरस्वती ज्ञान ज्योति शिशु मंदिर से 6 तक पढ़ाई की। बचपन में क्रिकेट खेलना, गुल्ली डंडे खेलना, यही सब चलता रहा। मुझे लाइफ में वो करना था जो मेरा बड़ा भाई करता था। मेरा बड़ा भाई एमबीबीएस की तैयारी किया तो सोचा था एमबीबीएस बन जाऊंगा। मेरा बड़ा भाई यूपीएससी की तैयारी करता था, तो बड़ा भाई का मेरे ऊपर बहुत प्रभाव रहा है और उसने मुझे गाइड किया है, तभी मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और बहुत सपोर्ट करता है। डॉक्टर शिवशक्ति नाम है उनका, वो +2 में केमिस्ट्री पढ़ाते हैं एक ग्रामीण विद्यालय में। तो वो मुझे अक्सर इंस्पिरेशनल कहानियां नहीं होती, इसने यूपीएससी क्रैक कर लिया, यहाँ का लड़का क्रिकेटर बन गया, नेतरहाट में एडमिशन हो गया, नवोदय विद्यालय में एडमिशन हो गया, तो ये सब कहानियां वो मुझे बताता रहता था। तो इसी सब का नतीजा है कि 12th करने के बाद फिर मैं जब दिल्ली आया तो उसने मुझे बोला कि दुर्गेश देख, पढ़ाई लिखाई तो चलता रहेगा जीवन भर, तू थिएटर कर, शायद तुझे इसमें कुछ पॉसिबिलिटी दिखे और तू अच्छा कर पाए। तो मोतीपुर गांव है मेरा, जो कि दरभंगा जिला में पड़ता है, अलीनगर प्रखंड में, और वहाँ मेरी थोड़ी खेती बाड़ी है और अभी वहाँ एक छोटा सा घर मेरे बाबूजी ने बना दिया है। शहर में भी घर है और मैं अपने पिताजी की कृपा से यारी रोड में भी एक छोटा सा घर खरीद लिया हूँ। तो ये बताइए कि पढ़ाई लिखाई में आप अच्छे थे या एवरेज थे? मैं एवरेज, तभी इंजीनियरिंग क्लियर नहीं हुई। जी। तभी हम बैठ के जो है आज आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। नहीं तो फिर आप इंजीनियर होते तो फिर पता नहीं कहाँ पे क्या कुछ जो है कर, लेकिन फिर दिमाग में आया कैसे कि इंजीनियरिंग करनी है? भाई तो एमबीबीएस की तैयारी कर रहे थे। मेरे बड़े भाई और बड़ी 2 बहनें हैं जो एमबीबीएस की तैयारी में लगे, पर वो लोग भी क्रैक नहीं कर पाए। तो मेरे पिताजी को मोनोटोनस हो गया कि बायोलॉजी हमारे घर में नहीं चलता, तो उन्होंने बोला तू मैथ ले। तो मैथ लिया, तो मैथ देख के एक बार इंजीनियरिंग दिया, मैं समझ गया मुझसे भी नहीं होगी इंजीनियरिंग। मेरे भाई ने उसी दिन मना कर दिया कि तू ये सब छोड़, तुझे जो पसंद आता है कर, बस थिएटर करता रहे। तो आपके भाई के दिमाग में थिएटर आया कैसे? वो खुद तो एमबीबीएस कर रहे थे या टीचिंग के फील्ड में गए हैं वो, तो लेकिन थिएटर आना जो है वो कहीं ना कहीं बहुत, क्योंकि थिएटर में पैसा नहीं। थिएटर आप कर सकते हैं, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन जितने थिएटर आर्टिस्ट हैं उनमें कोई करोड़पति या कोई वैसा नहीं है। मतलब मैं जितना मैं मतलब आर्टिस्ट से मिला हूं या जितना मैंने समझ, तो उनके दिमाग में कैसे आया कि थिएटर? मेरा बड़ा भाई एक्चुअली बहुत तेज दिमाग का आदमी है। वो उस समय वॉइस ऑफ अमेरिका सुनता था, बीबीसी सुनता था रेडियो पे, जब लाइट भी नहीं थी, 2 बैटरी लगाए और सुनता था। तो उसका समाचार सुनने का बहुत अच्छा वो था एक्सपीरियंस। और वो हमारी तरफ आती थी हिंदुस्तान अखबार एक, उसमें वो नोटिस पढ़ता रहता था। तो उसने पता लगाया कि एनएसडी जैसी एक संस्था है जो स्कॉलरशिप देती है और वहाँ 3 साल की ट्रेनिंग देती है। तो ये उसे पता था जब मैं 8th में था। तो उसने इस चक्कर में मुझसे थिएटर करवाया कि तू एनएसडी कर लेगा तो 2 पैसे का आदमी हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, जो आज नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, अभी मैंने देखा आपके साथ भी इस प्ले में 10-12 यंग बच्चे हैं, 20-22 साल के, 23 साल के, उनसे क्या कहना चाहेंगे कि थिएटर कितना इम्पोर्टेंट है? थिएटर तो कम से कम आपको 2 से 3 साल दबा के करना ही चाहिए। उससे 2 चीज होता है, आपको फिल्म मिले ना मिले, आप जीवन में एक अच्छे इंसान जरूर बन जाएंगे। तो
सिर्फ रोजगार के प्रोस्पेक्टिव से नहीं देखिए, आप जीवन, मेरे बाबूजी बोलते हैं जीवन जीना एक आर्ट है, कला है। बिल्कुल। तो अगर आप थिएटर कर लेते हैं ना, कैसे बातचीत की जाती है, सीनियर से कैसे बातचीत की जाती है, जूनियर से कैसे बातचीत की जाती है, ये सब सिखाता है थिएटर। और हमें समूह में रहना सिखाता है, ग्रुप में टीम वर्क करना सिखाता है। तो इसलिए थिएटर बहुत ज़रूरी है, और नए लोगों को तो कम से कम 2-3 साल करना ही चाहिए। अच्छा, पंचायत की फिर से मैं बात करूंगा, और थोड़ा सा, क्योंकि पंचायत एक मजेदार वेब सीरीज है, हम देखते हैं तो मजा आता है। ह्यूमर उसका ऐसा है कि जो कोई ऐसे पंचेस होंगे जो मतलब शायद आप उनको पंचेस कहेंगे भी नहीं, कि हम बस हंस रहे हैं। जी। अगर आपको मान लीजिए पंचायत बैठानी हो, 5 लोगों की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से किसी मुद्दे पे एक फैसला करना, जी, तो किस 5 लोगों को आप लेंगे? सर मैं लेना चाहूंगा सबसे पहले अमिताभ बच्चन जी को, ठीक है। फिर उसके बाद लेना चाहूंगा सलीम खान जी को, और फिर उसके बाद नसीर सर जी को, और एक मैं खुद रहूंगा, और एक नए में विजय वर्मा। क्या बात है, मतलब आपने बिल्कुल ऐसा पैनल बनाया है। लेकिन हीरोइन नहीं ली आपने? नहीं, हीरोइन नहीं। ऐसा क्यों? नहीं सर, वो लोग समझ जाते हैं, अभी पहले मेल कर ले, बात कर ले, उसके बाद। अच्छा, ये बताइए, जब ये पॉपुलर हुआ, क्योंकि मीम तो बनाता है जेन जी, जो आजकल की जनरेशन को जेन जी बोला जाता है, कि मतलब हालांकि मुझे वो जनरेशन समझ में नहीं आती है कि वो मतलब वो क्या ही सोचती है और क्या ही करती है। थोड़ा मुझे लगता है इम्पेशेंट ज्यादा है। तो कभी ऐसा हुआ कि जब मीम बन गए, पॉपुलर हो गए, लड़कियों वड़कियों के प्रपोजल आए? नहीं, लड़कियों के प्रपोजल नहीं आए, लेकिन हाँ मुड़ के देख लेती हैं, ये मेरे लिए काफी है। तो मुड़ के देख लेते हैं, नहीं काफी है। तो कोई क्रेजी फैन इंसिडेंट टाइप कभी हुआ? बहुत होते हैं। कोई जो याद हो, मतलब क्रेजी का मतलब थोड़ा, ऐसे तो लोग बहुत आते होंगे कि सर आपको देखे, आपको पसंद करते हैं, जो कि मतलब आपको लगाओ भाई ये तो मतलब जरा कुछ अलग ही किस्सा हो गया। जी, जैसे लोग, अभी एक बच्ची आई थी, उसने बोला सर फोटो खिंचानी है, मैंने खिंचाया, फिर उन्होंने बोला कि सर कुछ कॉमेडी करिए ना। तो ये चीज मैं कॉमेडी नहीं करता हूँ सर, मैं जेन्युइनली करता हूँ। यस, उससे कॉमेडी निकलती है। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि इसको मैं क्या कॉमेडी करके दूं। वो तो सीन लिखा रहता है जो मैं करता हूँ। वो बेसिकली सर वो रील जनरेशन है ना, तो उसको लगा वो आपके साथ रील बनाएगी और वो डाल देगी और वो वायरल हो जाएगी। तो ये दिक्कत जो है आजकल, मतलब आजकल रील बनाने के लिए तो लोग जान दे रहे हैं। और अभी मैं कल ही देख रहा था, एक वो कूद गया पानी में, एक लड़का, सिर्फ रील बनाने के लिए डेथ हो गई उसकी। तो ये तो बहुत मतलब ऐसी चीज आजकल चल रही है कि पुलिस तक पकड़ ले रही है, वो कोई मेट्रो में कर रहा है तो कोई कहीं कर रहा है। तो ये ट्रेंड तो मुझे थोड़ा सा खतरनाक लगता है। भाई बनाना है तो सेफ्टी पहले देखो और बाकी चीजें बाद में। अच्छा, पंचायत के अलावा और क्या कुछ चल रहा है? सर 31 तारीख को आ रही है 1.5 बीघा जमीन जियो पे जी, और महाराजा एक फिल्म अनाउंस हुई है जुनैद खान बिल्कुल, जी की। बिल्कुल। उसमें भी दिखूंगा। फिर से एक रतनपुरा करके इंडिपेंडेंट फिल्म है, उसमें भी दिखूंगा। फिर से कर्तव्य करके एक फिल्म आएगी, उसमें भी दिखूंगा। तो कुल मिला के मेरे एक अमीरी करके फिल्म आएगी, उसमें भी दिखूंगा। कुल मिला के मेरे 7 प्रोजेक्ट अभी लाइन जो आने वाले हैं। अच्छा, जब काम मिलना रेगुलर शुरू हुआ, वो हाईवे के बाद शुरू हुआ या पंचायत के बाद शुरू हुआ? ये बीच में कहीं हुआ सर। बीच में कहीं। लॉकडाउन जो था, बोला नहीं चाहिए, बहुत गंदी स्थिति हुई, लेकिन वो मेरे लिए बहुत फायदेमंद वो सर बहुत सारे कलाकारों के लिए वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा। आपदा में अवसर जिसे कहते हैं, कि उस वक्त बहुत लोगों को काम मिला। तो उस वक्त, हाँ आप बताइए। उस वक्त जैसे मैंने एक हमारे निर्देशक है जो मुझे बहुत पसंद करते हैं, आशीष आर शुक्ला, अनदेखी वाले, उन्होंने मुझे लगातार काम दिया। एक निर्देशक है जिनकी अभी लेटेस्ट फिल्म आई थी भक्षक, रेड चिली की, बहुत अच्छी फुल की, वो मुझे पसंद करते हैं। तो इन लोगों के साथ मैं लगातार काम कर रहा था। जार पिक्चर्स है, उनके साथ लगातार काम कर रहा था, और बालाजी के लिए मैं लगातार काम कर रहा था। तो वो मेरे लिए, और मेरा पहला सीन वायरल हुआ था सर, पावलो यादव।
फिर एक सीन वायरल हुआ था, 17 साल से दिल्ली में हूँ, गांव छोड़ के आया था कि चार ये करके सिंपल मर्डर सोनी लिव पे आई थी, जीशान आयुब वाली, वो सीन वायरल हुआ। उसमें मैं एक बार टेंडर बना रहता हूँ। तो वो मेरे पिछले किए हुए काम थे जिसका असर शायद पंकज चंदन कुमार जी को दिखा और उन्होंने सेकेंड सीजन में हमारे लिए कुछ लिखा। तो एक सीख इससे ये भी मिलती है कि वायरल होने के लिए जरूरी नहीं है कि ऊट पटांग चीजें ही की जाएं। आप अगर अच्छी एक्टिंग करते हैं, इम्पैक्टफुल डायलॉग्स बोलते हैं तो भी वायरल होता है। तो ये मुझे लगता है बहुत ज़रूरी सीख जो आजकल लोगों को देने की बहुत ज़रूरत है। तो आपको ऐसे ही काम मिलता रहे और हम ऐसी ही बातचीत करते रहें आपसे। थैंक यू सो मच। बड़े दिन से हम कोशिश कर रहे थे कि आपसे बातचीत हो जाए, बट आपके कहीं ना कहीं व्यस्तता रहती है और मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहिए। और आज अभी थिएटर ये भले खाली है, बट 31 तारीख को 31 मई 1 जून वेदा कुर्मा 6 बजे और 9 बजे 2 शो 4 शो हैं हमारे। तो प्लीज़ ओथेलो प्ले कर रहे हैं, डायरेक्टेड बाय तौकीर आलम खान और पुअर थिएटर कंपनी संपत जी के सहयोग से ये हो रहा है। प्लीज़ जो लोग मुंबई में हैं जरूर आए, प्लीज आइए। और अगर मैं मुंबई में हुआ तो मैं भी जरूर आऊंगा, मैं भी देखूंगा। बड़ा मजा आया आज मुझे कम से कम रिहर्सल देख के। बड़े दिन बाद थिएटर में मैंने रिहर्सल देखी। तो अगर आप मुंबई में हो तो जरूर आइएगा और देखिएगा कि विनोद क्या देख रहा है। थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक्स अ लॉट।